गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं विषय गणित में अध्याय 14 समीकरण, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 14.2 के इबारती प्रश्नों को। 14.2 में हमने समीकरण को हल करना सीखा था। आज हम इसके इबारती प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट है प्रश्न नंबर 3। किसी संख्या का दुगुना 10 है, संख्या क्या होगी? ये हमारा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। किसी संख्या का दुगुना 10 है, संख्या क्या होगी? तो जैसे कि हमने 14.1 में जो हमारा समीकरण था, कथन था, उसको समीकरण में बदलना सीखा था, उसी को ही हम यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको उस दिन ही समझा दिया था कि किसी संख्या जब बोलता है तो वो हमारा अज्ञात राशि है, तो वहाँ पर हमको संख्या नहीं दिया है, तो हमने यहीं पर लिखा है कि वह संख्या क्या है, x है। तो हाल में लिखा है, माना कि वह संख्या x है। तो जैसे जैसे कथन बोलता है हम उसको हिसाब से समीकरण लिखते हैं, तो इसलिए प्रश्न के अनुसार यानी कि प्रश्नानुसार। तो किसी संख्या यानी कि मैंने वहाँ पर लिख दिया x, ठीक है। का दुगुना बोला था, तो का यानी गुणा हो गया, दुगुना यानी 2 से गुणा हो गया, ठीक है। किसी संख्या का यानी कि किसी संख्या यानी x, का यानी गुणा, दुगुना बोला था, तो यहाँ पर हमने गुणा किया है 2 से। किसी संख्या का दुगुना कितना है, 10 है। 10 है बोल रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर में 10 हो जाएगा। तो x गुणा 2 बराबर 10। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर का मैंने नियम आपको पढ़ाया था कि प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है, गुणा होता है तो भाग, और भाग होता है तो गुणा। तो इस तरह से जो x जो राशि है उसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो 2 जो है वो गुणा में है, तो पक्षांतर होके भाग में चले जाएगा। तो हम काटेंगे, तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। इस तरह x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आप बोलोगे कि वह संख्या क्या है, 5 है, ठीक है। उत्तर में लिखोगे वह संख्या 5 है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, किसी संख्या के दुगुने में 35 जोड़ा जाए तब 85 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी? ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। किसी संख्या, यहाँ पर भी संख्या नहीं दिया और संख्या ही क्या होगी पूछा है, इसलिए हम लिखेंगे माना कि वह संख्या x है। तो हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे किसी संख्या यानी कि x लिखे के दुगुने में, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, का की के रहता है तो हमको क्या करना रहता है, गुणा लगाना होता है। तो गुणा, कितना गुना, दुगुना बोला, तो 2 से गुणा किए हैं, उसमें क्या बोल रहा है, 35 जोड़ दो। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, धन 35 लिख दिए, 35 जोड़ दिए, तब कितना प्राप्त हो रहा है, 85 प्राप्त हो रहा है। जैसे कि मैं बोलूँगी कि 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा, तो बराबर में 7 लिखेंगे। वैसे यहाँ पर 85 प्राप्त होगा बोल रहा है, तो बराबर में हम क्या लिखेंगे, 85 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पक्षांतर कर देंगे। तो देखो x जो है, x गुणा 2 दिया है, फिर धन 35, तो धन 35 में तो हमारा x नहीं दिया है, तो उसको हम आसानी से हटा सकते हैं। जिसमें x नहीं रहता उसको हम आसानी से हटा सकते हैं, संख्यात्मक वैल्यू है करके, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 85 माइनस 35, ठीक है। जो 35 जो है वो प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 85 में 35 घटा दोगे तो आ जाएगा आपका 50। सेम वही क्वेश्चन आ गया कि 2 जो है वो गुणा में है, तो कहाँ चले जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो हम 2 के पारे से काटेंगे, 2 1 कम 2, और 50 का आधा हो जाता है 25, तो 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10, ठीक है। तो इस तरह से हमारा x की वैल्यू हो जाएगी 50। तो उत्तर में लिखोगे कि वह संख्या 25 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। 25 पैसे के कितने सिक्के 10 रुपए के बराबर होंगे? तो यहाँ पर 25 पैसे का जो सिक्का है वो पूछ रहे हैं कि कितना जो सिक्का लोगे, 5 सिक्का लोगे या 10 सिक्का लोगे, तो वो 10 रुपए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या पूछी है, तो इसीलिए हम क्या लिखे हैं, हल में माना कि सिक्कों की संख्या x है, क्योंकि आपको सिक्कों की संख्या बतानी है, इसलिए सिक्कों की संख्या को x माने हैं। तो यहाँ पर दिया है कि एक जो सिक्का ले रहे हो वो 25 पैसे का है, इसलिए लिखा है कि एक सिक्के का मूल्य चूंकि प्रत्येक सिक्के का मूल्य जो है वो 25 पैसे है, तो वो जो सिक्के हैं वो किसके बराबर होने चाहिए, रुपए के बराबर होने चाहिए। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 25 पैसे यानी कि कितना होगा, 1/4, ठीक है। 1/4 लोगे तभी 25 पैसा होगा, ठीक है। जैसे 100 पैसा है, 100 का आधा करोगे तो 50 पैसा होगा, फिर 50 का एक बार और आधा करोगे तब 25 होता है। तो इस तरह से कितने हो गए, चौथा हिस्सा हो गया, इसलिए हम क्या बोलेंगे, 25 पैसे को 1/4 रुपए लिखेंगे। तो हमको पूछा है कि कितने सिक्के, तो हमने सिक्कों को x माना है,
इसलिए लिखेंगे कि x सिक्के का मूल्य क्या हो जाएगा 1/4 गुणा x। जैसे कि एक पेन 2 रुपए का है तो आपका 5 पेन कितने रुपए का होगा 10 रुपए का, क्योंकि हमने 5 गुणा 2 किया। ठीक है, 5 से हमने 2 का गुणा कर दिया। वैसे एक सिक्के का मूल्य यदि 1/4 रुपए है तो x सिक्के का मूल्य में क्या करेंगे x से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 1/4 x आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम क्या चल रहे हैं कि क्या बोल रहा है जो 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 25 पैसे का सिक्का कितना हुआ, अभी हमने निकाला x सिक्का, तो x/4 हो गया है ना। वो किसके बराबर है बोल रहा है 10 रुपए के बराबर है। तो देखो x/4 रुपए में बदल गया और 10 भी रुपए में है, तो इस तरह से दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 10 रुपए के बराबर है बोला। अब 4 देखो 4 जो है वो भाग में है तो कहाँ चले जाएगा वो पक्षांतर होके गुणा में, तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 10 गुणा 4 है तो कितना हो जाएगा 40, तो x बराबर 40 रुपए। तो इस तरह से 25 पैसे के 40 सिक्के होंगे। प्रश्न नंबर 6 है किसी संख्या के आधे में यदि 4 घटाएं तब 6 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी। यहाँ पर भी संख्या क्या होगी पूछा है, तो माना कि वह संख्या x है। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम, किसी संख्या, तो किसी संख्या को x लिखेंगे। आधा बोल रहा है किसी संख्या का आधा, तो बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x/2 आधा कर दिए। उसमें क्या बोल रहा है 4 घटाना है, तो -4 हो गया। फिर कितना प्राप्त हो रहा है 6 प्राप्त हो रहा है, तो बराबर में 6 लिखेंगे। तो इस तरह से x/2 किसी संख्या का आधा हो गया, उसमें हमने 4 घटाया तो कितना प्राप्त हुआ बराबर में 6 प्राप्त हुआ। फिर पक्षांतर कर देंगे, तो मैंने जैसे बताया कि जो जिसमें x नहीं है उसको हम पहले पक्षांतर करेंगे। तो x किसमें नहीं है 4 में नहीं है, तो 4 माइनस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x/2 बराबर में क्या आ जाएगा 6 धन 4 यानी कि 10। तो x/2 बराबर क्या हो जाएगा 10। तो x यहाँ पर देखोगे कि 2 जो है वो भाग में दिया है, पक्षांतर करेंगे फिर से उसका, तो 2 भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। तो इस तरह से 10 गुणा 2 हो गया, 10 गुणा 2 कितना होता है 20। तो इस तरह से किसी संख्या जो बोल रहा था वह संख्या क्या होगी 20 होगी। यदि आप 20 का आधा करोगे उसमें 4 घटाओगे तो 6 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा 20 का आधा कितना होता है 10, 10 में 4 घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा ना। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या है सही हमने निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्वेश्चन है, उमा के पास कुछ मीटर कपड़ा है, उसमें 2-2 मीटर कपड़े से वह पर्दे बना लेती है, उसके बाद उसके पास 5 मीटर कपड़े बचे रहते हैं। प्रश्न ये बोल रहा है कि उमा के पास कुछ मीटर कपड़ा है, 2-2 मीटर के वो कितने पर्दा बना रही है 4। ठीक है, 2-2 मीटर के 4 पर्दे बना रही है, तो 2 मीटर का 4 पर्दे के हिसाब से कितना होगा 2 2 2 2 2 को 4 बार आप जोड़ोगे तो कितना हो गया 8 मीटर हो गया। ठीक है, 2 4 पर्दे बना रही 2 मीटर का, तो एक बार 2 फिर दूसरे बार 2 फिर 3 बार फिर 4 बार, तो इस तरह से 2 2 2 करके आप जोड़ोगे तो 8 मीटर हो गया। ठीक है, उसी को हमने क्या किया गुणा के रूप में लिख दिया। माना कि उसके पास x मीटर कपड़ा है, यानी क्योंकि हमको कपड़ा पता ही नहीं है कितना मीटर है इसलिए हमने उसको क्या माना x मान लिया। माना कि उसके पास x मीटर कपड़ा है, तो प्रश्न के अनुसार क्या बोल लिखा है कि 2-2 मीटर के 4 पर्दे हैं, तो इस तरह से कितना हो गया 2 गुणा 4 यानी कि 8 मीटर हो गया। ठीक है, फिर शेष कितना उतना बनाने के बाद भी उसके पास 5 मीटर कपड़े बच रहे हैं, तो शेष बचे कपड़े क्या हो गया 5 मीटर। तो पर्दा बनाई वो 8 मीटर का और फिर भी 5 मीटर कपड़ा बच गया, यानी कि 5 और उसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 13 मीटर, यानी कि उसके पास कितने मीटर कपड़े हैं 13 मीटर। तो उमा के पास 13 मीटर कपड़े थे, उसमें से उनने 2-2 मीटर के 4 पर्दे बनाए और फिर भी 5 मीटर कपड़ा बच जाएगा। तो इस तरह से आपका उमा के पास 13 मीटर कपड़े हैं, ये आपको उत्तर में लिखना है। तो बच्चों इस तरह से आपको प्रश्नावली 14.2 के प्रश्नों को हल करना था, जिसमें आपका पहला समीकरण को हल कीजिए था और दूसरा समीकरण को हल कर उत्तर की जांच करना था, और आपको यहाँ पर 5 इबारती प्रश्न दिए गए थे उनको हल करना। तो मैंने सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया है, तो इस जैसे यहाँ पर वीडियो में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको सेम कॉपी में वैसे ही लिखना है, इसमें कोई एडिशन नहीं करना है। जैसे आपको कॉपी में जैसे आपको वीडियो में दिखा रहा है आप सेम वैसे ही लिखोगे और सारे प्रश्नों को हल करोगे। किसी संख्या जहाँ पर भी बोलेगा वहाँ पर आपको
x कंसीडर करना है, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू आपको नहीं दिया है। तो जब भी वैल्यू आपको नहीं दिया रहता है तो हमको वहाँ पर x मानना होता है। तो वहाँ पर आप x मान के प्रश्न को हल करेंगे। आपका उदाहरण में भी देखोगे तो आपके उदाहरण में भी इसी से संबंधित क्वेश्चन दिए गए थे। तो आप उदाहरण के प्रश्नों को भी हल करोगे और अभ्यास के प्रश्न भी आपको हल करने हैं, जिसमें समीकरण को हल कीजिए लिखे हैं अभ्यास नंबर 1 आपका पेज नंबर 164 में दिया है। आप उन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं और उदाहरण के जो प्रश्न इबारती प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों को भी आप हल करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर समीकरण के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप कॉपी में बनाइए और प्रश्नों को हल कीजिए।